हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जिसमें आज पहला प्रैक्टिस सेट को हम लोग करने वाले हैं। इसमें टोटल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, तो लगभग 100 दिन में। तो इसे हम लोग डे बाय डे एक प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दे। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा किस वर्ष दिया गया था। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ऑप्शन ए बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो थे महादेव गोविंद रानडे। अगला क्वेश्चन है हमारा 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ। 1916 में और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ। तो वो हुआ था कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। तो वो हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड लिनलिथगो। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। तो वो थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट पर चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। तो वो था लिबरल पार्टी। ऑप्शन डी। अगला है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल के समय हुआ। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है।
तो ये महायान से संबंधित है। अगला, अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था? तो ये था इबादत खाना। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। अगला, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो ये देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। अगला है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, नल्ला मलाई की पहाड़ी है, उसके बाद जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी और सबसे लास्ट में है अन्नालाई की पहाड़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग में बदलाव के लिए प्रख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग में बदलाव के लिए प्रख्यात है? तो वो है कोसी नदी, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को ही। अगला है, किस मृदा प्रारूप में लोहा की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाता है? किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाता है? तो है लेटेराइट मृदा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह एक कण प्राकृतिक है, तो ऊर्जा का एक रूप है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है किण्वन। ऑप्शन ए। अगला है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर। अगला, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो ये धूलकण के कारण प्रकाश विसरण करता है। अगला है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो शून्य होता है किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या। अगला, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो यह है स्वर्ण यौगिक। ऑप्शन ए, स्वर्ण यौगिक। अगला, दाब का बीमा सूत्र क्या होता है? तो दाब का बीमा सूत्र ml पावर -1 T पावर -2, ये होता है दाब का बीमा सूत्र। अगला, जैव शैल क्या है? जैव शैल क्या है? तो जैव शैल एक कोयला है। अगला है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो वह है सेरेब्रम। अगला, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसा अन्य विशेषताएं होती है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो पक्षी की तरह दिखाई देता है लेकिन सरीसृप जैसा अन्य विशेषताएं हैं। तो है आर्कियोटेरिक्स। अगला,
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन, O2। अगला है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो भारत के संसद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह आर्टिकल 14 में है, विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अगला संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 20। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो भाषाओं का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में है, 1 का 2। दल बदल निरोध अधिनियम, तो दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची, इसका हो जाएगा 1। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में 11वां अनुसूची को जोड़ा गया, इसका 4। और डी का हो जाएगा 9वीं अनुसूची, मतलब 3। तो 1 का ए, बी का 1, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ? तो वो लॉर्ड मैकाले के टाइम में ये गठन हुआ था विधि आयोग का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति या प्याज या झींगा से उत्पादक है? तो ये गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज झींगा से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ये IMF और विश्व बैंक को जाना जाता है। कौन सा? IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ये 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसका अधिनियम अगर पूछे तो 1935 का अधिनियम था। अगला क्वेश्चन है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो ये BD सावरकर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन भारत में आयकर है। तो भारत में किस प्रकार का आयकर है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी
कच्ची पूड़ी कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश। अंधेरे में कच्ची पूड़ी खा ली हमने। अगला, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो वो मलखम्ब से संबंधित है, हिमानी उत्तम पर्व। अगला क्वेश्चन, अगला है, निपख आंदोलन के प्रेरणा थे। निपख आंदोलन के प्रेरणा थे तो ये कौन थे? दादू दयाल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ड्रकमा सिक्का किसने चलवाया? ड्रकमा सिक्का किसने चलवाया? तो ये चलवाया था ग्रीक ने। ड्रकमा सिक्का किसने चलवाया था? तो ग्रीक ने। अगला बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमीनियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमीनियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो वह कौन सी है? ए खादर। अगला क्वेश्चन, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड का संबंध किससे है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से बेसल मापदंड का संबंध। अगला है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया था अर्नाल्ड टायम्बी, ऑप्शन डी। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि और ये 50 क्वेश्चन के साथ ही हमारा पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिए गए तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं? तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, तथ्य, स्मरणीय तथ्य याद करने। तो दिया गया है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हुआ था नर्मदा घाटी से। अगला है, सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला था। सर्वप्रथम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो मेहरगढ़ से मिला था। अगला है, एक कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले थे? एक कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ मिले? तो वो दमदमा में मिले थे। अगला, गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? गर्तावास वो बुर्ज से प्राप्त हुआ। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य तो वो बुर्ज से हुआ है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल। युग समाधि का प्रमाण कालीबंगा और लोथल से मिला है। नक्काशीदार ईंटे का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो वो कालीबंगा में मिला है, नक्काशीदार ईंटे का प्रयोग। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिला है। शवों के दफनाने का प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में हुआ। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में और शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदाड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? उन्नत जल प्रबंधन ये धौलावीरा से मिला है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभाजित था वो धौलावीरा, और ये कहाँ है? राजस्थान में। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो
मेहरगढ़ से मिले कृषि के साक्ष्य। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ या यव था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे? तो लोथल और सुकोटदा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो वो था लोथल और सुकोटदा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा? हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो वो पिगट ने कहा। ये था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा और ये इसका टोटल 100 पार्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको 5000 प्लस क्वेश्चन को कवर करा दिया जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।